हेलो व्यूअर्स, द पावर ऑफ सीरीज़ की फर्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है, हम इसका यूज किस तरह कर सकते हैं, इसके यूज से हम अपनी लाइफ में ग्रो कैसे कर सकते हैं, अपनी लाइफ में रिच कैसे बन सकते हैं, सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं। ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सो वॉच दिस वीडियो till the end. I ask you a question. What is the most powerful thing of this world and God gifted us? यानी इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ क्या है जो भगवान ने हमें दी है। आप अभी नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, जिसका आंसर एकदम करेक्ट होगा उसके आंसर को मैं खुद अप्रिशिएट करूँगा। द आंसर इज आर सबकॉन्शियस माइंड। यानी इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज़ हमारा अवचेतन मन ही है, जिस पर आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जानते हैं एवरी ह्यूमन का एक माइंड है। उस माइंड के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज कॉन्शियस यानी चेतन मन, सेकंड इज सबकॉन्शियस यानी अवचेतन मन। सबसे पहले हम समझते हैं चेतन मन क्या होता है, फिर हम अवचेतन मन को समझें। अब हम समझते हैं कि कॉन्शियस माइंड या चेतन मन क्या होता है। तो कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का वह हिस्सा है जो हमारी सभी जागरूक और सजीव सोच यानी सेल्फ अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करता है। जो भी काम हम प्रेजेंट मोमेंट में कर रहे हैं वो हम कॉन्शियस माइंड की हेल्प से करते हैं। और कॉन्शियस माइंड को हमारे माइंड का कॉन्शियस माइंड को लॉजिकल माइंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये चीज़ों का चुनाव करता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने कपड़ों का चुनाव करते हैं, आपको आज क्या खाना है उस चीज़ का चुनाव करते हैं, आपको आज कहाँ घूमने जाना है इस चीज़ का चुनाव करते हैं, आपको फ़ोन कैसा चाहिए, गाड़ी कैसी चाहिए। यानी जो जो चीज़ आप चूज़ करते हैं वो अपने कॉन्शियस माइंड की हेल्प से करते हैं। और कॉन्शियस माइंड, अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ कि कॉन्शियस माइंड क्या होता है, तो जो भी काम हम खुली आंखों से करते हैं वो सब काम हम कॉन्शियस माइंड की हेल्प से करते हैं। यानी अब जब भी हम जाग रहे होते हैं उसके बाद हम जो भी काम करते हैं, कुछ पढ़ना, कहीं घूमने जाना, कुछ खाना, यानी जो भी काम हम खुली आंखों से कर रहे हैं, जागते हुए कर रहे हैं, वो सब हम कॉन्शियस माइंड की हेल्प से करते हैं। अब हम अपनी वीडियो के मेन टॉपिक यानी सबकॉन्शियस माइंड को समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या हो। कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का वह हिस्सा है जो कॉन्शियस माइंड के अंडर काम करता है, इसलिए इसे अवचेतन मन भी कहा जाता है, क्योंकि चेतन मन के अधीन कार्य करता है, इसलिए इसे अवचेतन कहा जाता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारी मेमोरीज को स्टोर करता है, हमारी बिहेवियर, हैबिट सबको कंट्रोल करता है। यानी जो भी आपकी आदतें हैं वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में, इसलिए आप उन्हें कर पाते हैं। नहीं तो आप किसी और चीज़ को आज ट्राई करके देखिए, आपको उसे करने में कितनी प्रॉब्लम आएगी, उसे हैबिट में कन्वर्ट करने में कितनी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर एक बार कोई हैबिट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली गई, स्टोर हो गई, तो फिर उसमें आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड 24/7 वर्क करता है। यह कभी थकता नहीं है, यह कभी सोता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप सो जाते हैं तो भी आपका हार्ट पंप करता है, जब आप सो रहे होते हैं तो भी आप सांस ले रहे होते हैं, सांस छोड़ रहे होते हैं, है ना। जब आप सो रहे होते हैं तो भी आप कुछ ड्रीम्स यानी सपने आ रहे होते हैं। तो ये कैसे, मतलब सोने के बावजूद आप ये सब चीज़ें कर पा रहे कैसे? ये सब चीज़ आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। यानी जो प्रोसेस मैंने ऊपर बताए, इन प्रोसेस को आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, और इन प्रोसेस में आपको कॉन्शियस माइंड की कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। आपका, मेरा, यह कहूँ तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड की मैजिकल पावर आपको स्वस्थ बना सकती है, यह आपकी बीमारी को ख़त्म कर सकती है, आपको पावरफुल बना सकती है, आपको हेल्दी बना सकती है। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका नज़रिया
बदल चुका होगा, आप अपने आसपास के लोगों से आगे निकल चुके होंगे, आपके माइंड में शिफ्ट या चेंज आया होगा, ये आपको अभी पता नहीं चलेगा। थोड़े दिनों बाद आपका अलग अलग पर्सन का अलग अलग टाइम हो सकता है, लेकिन मेरी वीडियोस को देखते देखते आपको लगेगा कि हाँ, आपके माइंडसेट में कुछ चेंज आया है। ये आपके माइंड में आया है क्योंकि आपको अपने माइंड की पावर पता चल चुकी है। और इस चैनल पे मैं अमेजिंग वीडियो, पावरफुल वीडियोस लाता रहूँगा। और अगर मैं आपसे इस दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कारिक रहस्य पूछूं तो आप क्या कहेंगे? स्पेसशिप, न्यूक्लियर एनर्जी? नहीं, इनमें से कोई नहीं। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में पाई जाने वाली मैजिकल पावर है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत समझदार होता है, ये सब क्वेश्चंस के आंसर जानता है। आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की मैजिकल पावर का यूज सीखकर हेल्थ, वेल्थ, जॉय, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, गोल्स, मतलब मैं कहूँ तो जो भी आप चाहते हैं वो सब कुछ पा सकते हैं। और अपने सबकॉन्शियस माइंड की मैजिकल पावर का यूज करना आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सीख चुके होंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड का एक सिद्धांत है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड विश्वास के नियम पर कार्य करता है, यानी जिस चीज़ पर हम बिलीव करते हैं उस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं। सफलता आपको उस चीज़ के कारण नहीं मिलती जिसमें आप विश्वास करते हैं, बल्कि सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सफलता आपको उस चीज़ के कारण नहीं मिलती जिसमें आप विश्वास करते हैं, बल्कि सफलता तो आपको अपने मन के विश्वास के कारण मिलती है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने टॉप इसलिए नहीं किया कि आपको अच्छे टीचर ने पढ़ाया, बल्कि आपको विश्वास था मैं टॉप कर सकता हूँ। ये विश्वास आपको कहाँ से आया? ये बिलीव आपको उसी टीचर ने दिया जिसने आपको पढ़ाया था कि तुम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, तुम क्लास में टॉप कर सकते हो। वरना उसी टीचर ने किसी और क्लास में किसी शैतान बच्चे से जाकर कहा होगा कि तुम तो फेल हो जाओगे। क्या वो बच्चा फेल हुआ होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को उस टीचर की बात पर विश्वास ही नहीं था। उसे तो अपने ऊपर विश्वास था कि मैं पास तो हो जाऊंगा, भले टॉप करूं या ना करूं। तो आपको विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर कि हाँ, मैं इस चीज़ को पा सकता हूँ, इस चीज़ को अचीव कर सकता हूँ। इसी पर एक और अमेजिंग स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वेस्टेज कंपनी, मिस्टर गौतम बगाली सर, वो अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनकी माँ ने उनसे पूछा कि तुम अपनी लाइफ में बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। उनकी फैमिली में से कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, यानी सब जॉब में थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बड़े होकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। उनकी माँ ने ये सुना, चौंक गई वो, क्योंकि उनके घर में से कोई बिजनेसमैन था ही नहीं। फिर कोई बात नहीं, फिर समथिंग एक महीने बाद उनकी माँ ने उनसे दोबारा पूछा कि तुम अपनी लाइफ में बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। उनका आंसर तो वही था, सेम, मैं एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। उनकी माँ इस बात को दोबारा सुनकर चिंता में हो गई, उन्हें चिंता होने लगी। वो फिर उन्हें इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास लेके आए,
कि आप इनके कुंडली देखिए, इनका हाथ देखिए और बताइए कि अपनी लाइफ में क्या करेंगे। ये कहते हैं कि इन्हें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना। एस्ट्रोलॉजर ने उनका हाथ देखा और बताया ये बिजनेसमैन नहीं बन सकते। और आज आप देखिए, गूगल पे जाइए, उनका नाम सर्च कीजिए, उनका नाम आ जाएगा, आपको टॉप रैंक में मिलेगा। क्योंकि उन्हें एस्ट्रोलॉजर के ऊपर विश्वास नहीं था, उन्हें अपने ऊपर बिलीव था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसलिए अपने विचारों को बदल लें, आपकी तकदीर खुद ब खुद बदल जाएगी। अच्छा सोचने पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुरा सोचने पर आपको बुरे परिणाम मिलेंगे। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड को देते रहेंगे तो आप अपनी बॉडी को बदलते रहेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि हर 11 महीने में मनुष्य का शरीर नया बन जाता है। ये साइकिल चलती रहती है। इसलिए अपने विचारों को बदल लें। इसीलिए आपने सुना होगा, आपके घर वाले कहते हैं अच्छा सोचो, क्योंकि अच्छा सोचने से अच्छा होता है। ये तो ही हमारी बात है। इसी तरह अनंत अंबानी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि कोई एक ऐसी चीज़ जो आपने अपने पापा से सीखी है। तो अनंत कहते हैं कि पापा कहते हैं लाइफ में कुछ भी हो जाए अच्छा सोचो, थिंक पॉजिटिव। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग पर एक पावरफुल वीडियो बना सकता हूँ। बस उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें कि थिंक पॉजिटिव। मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग पर एक डिटेल वीडियो चाहते हैं। मैं आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग पर डिटेल वीडियो बनाऊँगा। अमेरिकन साइकोलॉजी के पिता विलियम जेम्स ने कहा था कि सबकॉन्शियस माइंड में विश्व को हिलाने की शक्ति है, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड पावर और इंटेलिजेंस है। वैसे आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद या ये तो समझ चुके होंगे कि सबकॉन्शियस माइंड क्या है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का एक पार्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर से क्या कर सकते हैं। तो अगर इसकी पावर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से कोई भी काम करवा सकते हैं, ओनली पॉजिटिव वे में। क्योंकि अगर आप इससे कोई नेगेटिव कार्य करवाएंगे तो इसका अफेक्ट आपके ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए सिर्फ पॉजिटिव वे में अपने सबकॉन्शियस माइंड की मैजिकल पावर का यूज़ करें। अपनी सबकॉन्शियस माइंड की मैजिकल पावर का यूज़ करना आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद सीख चुके होंगे। और आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इस अफर्मेशन का यूज कर सकते हैं। आई कैन अचीव एनीथिंग, द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड। आई कैन अचीव एनीथिंग, द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड। आई कैन अचीव एनीथिंग, द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड। अब हम समझते हैं कि आप अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज़ करके क्या क्या अचीव कर सकते हैं। तो आंसर वेरी सिंपल है, जो आप चाहें। जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया। फॉर एग्जांपल, आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं, आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं, आप मनी अचीव कर सकते हैं, यानी आप वेल्दी बन सकते हैं, आप अपनी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं, आप हेल्दी एंड फिट बन सकते हैं, और आप अपनी फियर को यानी अपने डर को भी ओवरकम कर सकते हैं, यानी उसे ख़त्म कर सकते हैं। और आप चाहें तो इन्वेंशन भी कर सकते हैं। हाँ, ये जो मैंने लास्ट पॉइंट कहा कि आप इन्वेंशन भी कर सकते हैं, ये थोड़ी नेक्स्ट लेवल चीज़ है। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा, पर हाँ, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं उन सब ने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज़ करके ही इन्वेंशंस किए हैं। चाहे मार्कोनी, आइंस्टीन, एडिसन, यानी जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं उन सब ने अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज़ करके नॉलेज कलेक्ट की, फिर इन्वेंशंस की। इसका एग्जांपल फेमस
केमिस्ट फ्रेडरिक वॉन स्टेडोनिट्ज के जीवन में देखा जा सकता है। वे काफ़ी समय से बेंजीन नामक हाइड्रोकार्बन के रासायनिक सूत्र को समझने के लिए जूझ रहे थे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। स्टेडोनिट्ज इस समस्या से लगातार परेशान हो रहे थे। उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थी। जब वे कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने थककर मामले को अपने सबकॉन्शियस माइंड को सौंप दिया। इसकी कुछ समय बाद जब वे लंदन की बस में चढ़ने वाले थे तो उनके अवचेतन मन ने उनके दिमाग में अचानक कौंध प्रस्तुत की। अपने मन में स्टेडोनिट्ज ने सांप की छवि देखी जो अपनी ही पूंछ को काट रहा था और गोलमोल घूम रहा था। अवचेतन मन के संदेश से वे प्रेरित हो गए और उन्होंने अपनी खोज की दिशा बदल दी। जल्द ही उन्हें लंबे समय से चाहा गया उत्तर मिल गया, परमाणु का गोलाकार संयोजन जिसे बेंजीन रिंग के नाम से जाना जाता है। आपके कॉन्शियस माइंड द्वारा सोचा गया और सच माना गया थॉट कॉर्टेक्स द्वारा आपके माइंड के अदर पार्ट्स तक भेज दिया जाता है, जो सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प करते हैं। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट को आपके शरीर में बनाता है और रियलिटी में, वर्ल्ड में ला देता है। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, पर जब तक इसमें मैं आपको पूरी नॉलेज नहीं दूँ, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दूँ, तब तक क्या फ़ायदा। इसलिए ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग ज़रूर हो जाएगी, लेकिन इसमें पूरी डिटेल में सबकॉन्शियस माइंड पर नॉलेज दी गई है, डिस्कस किया गया। तो इस वीडियो को पूरा देखना, फिर आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज सीख चुकेंगे। अगर इसी तरह आप भी अपनी सबकॉन्शियस माइंड की मैजिकल पावर का यूज़ करना देखना चाहते हैं कि यह किस तरह वर्क करता है, तो आप रात को सोने से पहले इसे कोई कमांड दें, कोई भी कमांड दे सकते हैं। या अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप रात को सबकॉन्शियस माइंड से कहकर सोएं कि मैं सुबह 5 बजे जगना चाहता हूँ। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सुबह 5 बजे ही जगा देगा, यानी आपकी आँख खुल जाएगी। फिर वो आपके ऊपर है कि आप जगते हैं या फिर दोबारा सो जाते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जरूर करेगा। आप चाहें तो इस एग्जाम्पल को या इस ट्रिक को रात को ही आज करके देख सकते हैं। क्या रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई कमांड दें। ये है हमारी सबकॉन्शियस माइंड की पावर, यानी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अब हम समझते हैं कि हम अपने थॉट्स को सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो जब आप आइडल स्टेट में अपने किसी थॉट को एक्सेप्ट करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस थॉट को एक्सेप्ट कर लेता है और रियलिटी में कन्वर्ट करने में लग जाता है। अब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की हाई फ्रीक्वेंसी टाइमिंग के बारे में समझते हैं कि कब ये बेहतर ढंग से काम करता है और कब हमें जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। तो जब आप स्लीपिंग स्टेट या आइडल स्टेट, यानी सोने से ठीक पहले किसी भी थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाते हैं, तो ये उस थॉट को जल्दी एक्सेप्ट करता है और उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने में लग जाता है। आपका कॉन्शियस माइंड पूरे दिन काम करने की वजह से थक चुका होता है, इसलिए आपके सोने से कुछ टाइम पहले से ये डीएक्टिवेट होने लगता है। यही टाइम है अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपने थॉट्स पहुंचाने का या अपने क्वेश्चंस पूछने का। कौन सा टाइम? यानी आइडल स्टेट या स्लीपिंग स्टेट, यानी रात को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद ही आपका सबकॉन्शियस माइंड बेहतर ढंग से काम करता है और इस टाइम आपको अपने गोल्स, अपने विशेष को इस तक पहुंचाने से जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि इस स्टेट में आपके थॉट्स को या आपकी विशेष को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने से रोकने वाले नेगेटिव थॉट्स मौजूद नहीं होते। आप अपने गोल्स को, विशेष को या ड्रीम्स को
अफर्मेशन के रूप में फॉर्म कर सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, आप इन 2 तरीके से अपनी अफर्मेशन को फॉर्म कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, आप शॉर्ट अफर्मेशन का यूज कर सकते हैं। नंबर सेकंड, आप शॉर्ट पैराग्राफ यानी 10 से 15 लाइंस के बीच या इससे ज़्यादा लाइंस का पैराग्राफ का भी यूज कर सकते हैं अपनी अफर्मेशन को फॉर्म करने के लिए। मैंने कुछ बेस्ट शॉर्ट अफर्मेशन स्क्रीन पर दी हुई हैं, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन अफर्मेशन को सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद कम से कम 3 बार रिपीट करें। और आप चाहें तो अपनी खुद की भी अफर्मेशन फॉर्म कर सकते हैं। ये थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली अमेजिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। हर हर महादेव।